वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सिम्मी जी है, इनका प्रश्न है, महाराज जी ने प्रति उत्तर में जो समझाया वह एकदम सही रही थे, परंतु महाराज जी ने कहीं सुना था मैं कि कोई संत इसी मंत्र पर श्वास से जप करते थे। उन्हें खाक चौक वाले श्री श्री पहाड़ी बाबा जी ने जप हेतु यह मंत्र दिया था। कोई दीक्षित नहीं किया था, फिर भी यह मंत्र उन संत की निष्ठा ही शायद इतनी होगी कि केवल 1 सप्ताह में ही उन्होंने इसमें सिद्धि प्राप्त कर ली थी, परंतु उन संत जी ने निरंतर जप जारी रखा था, फिर उन्हें आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। सवाल यह है कि उन्होंने इसे कैसे जपना शुरू किया था सांस पर? देखो भाई, सांस पर जपने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आकाश गमन की सिद्धि सबको नहीं मिल जाती है। और पात्र भेद से ये काम करता है। वही मंत्र किसी के पापों को काटने में ही लगा रहता है। इतना पापी वो व्यक्ति होता है कि उसके पाप ही कटने में बहुत टाइम लगता है। और किसी के अंदर इतना पवित्रता है, सुपात्रता है, इतना निर्मलता है कि वो मंत्र सुनते ही उसको ध्यान लग जाता है। ये श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जो आचार्य संप्रदाय के गुरु थे, उन्होंने जब अपने गुरुदेव से मंत्र सुना था तो उनको समाधि लग गई, सुनते ही समाधि लग गई। हर किसी को ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लक्ष्मण जी के अंशावतार थे, तो वो तो भगवान के पार्षद थे। तो रामानुजाचार्य जी गुरुदेव से मंत्र प्राप्त करते ही समाधिस्थ हो गए। अब उनके गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, ये मंत्र किसी को सुनाना नहीं है जब तक मेरी आज्ञा न हो जाए। बोले, महाराज जी, इसका फल क्या होता है और बता दो। देखो, ये फल तो प्रत्यक्ष देख ही लिया तुमने, और इतना समझ लो कि जिसके कान में ये मंत्र पड़ता है वो मुक्त हो जाता है। बोले, अच्छा गुरुदेव। तो रात में, आधी रात के बाद, वो गोपुर बोलते हैं, गेट के ऊपर मंदिर जैसा बना रहता था, उसको गोपुर बोला जाता, उस पर चढ़े। और उसमें लाउड स्पीकर नहीं होता था। खूब जोरों से चिल्ला करके मंत्र बोला, और जितने जग रहे थे सब सुन लिए। और सब लोग भगवान की कृपा, साक्षात ये लक्ष्मण जी के अंशावतार थे, उन्होंने सुनाया था, तो वो सब के सब महान भक्त हो गए। तो उनके गुरुजी ने बुलाया कि ये क्या किया तुमने? हमने कहा था किसी को मंत्र सुनाना नहीं, तुमने 100 से ऊपर लोगों को एक साथ सुना दिया। बोले, गुरुदेव, जो दंड देना हो मुझको दीजिए, उनको नहीं दीजिए। बोले, तुमने किया क्यों? आपने कहा था कि वो सब मुक्त हो जाते हैं, तो हमने सोचा मैं एक बंधन में रहूंगा और सबको मुक्त कर दूंगा, तो मुझे आप श्राप दे दीजिए या दंड दीजिए, उन सब का तो मोक्ष हो गया, इसलिए ये गलती मैंने की, उसकी सज़ा हमको चाहिए। बोले, तुमको सज़ा नहीं मिलेगी, तुम सबके गुरु हो, तुम्हारी ये उदारता बहुत महान है। तो उनको आचार्य बनाया गया, उस संप्रदाय का आचार्य बनाया गया। तो कितनी शक्ति मंत्र में कि एक बार सुनने से ही काम हो गया। लेकिन जो महाभयंकर जीवन जिसका महापतित है, गंदा खाता रहता है, मांस खाता है, मछली खाता है, और सड़े गली चीज़ें खाता रहता है, सबको सताता, मारता, काटता रहता है। अब आप कहो कि वो भी एक बार सुन करके मुक्त हो जाए, आकाश में उड़ने लग जाए, तो ये कहाँ से हो जाएगा? उसको तो कई जन्म लेना पड़ सकता है निष्पाप होने के लिए। तो जब निष्पाप होगा तभी असर करेगा। तो पहले मंत्र निष्पाप बनाने में लग जाता है। जब आप निष्पाप हो जाते हो तब मंत्र जो भगवत भक्ति को उदय करता है।
श्री राधे राधे। शिप्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी एक प्रश्न है, क्या शरीर छूटने पर ही प्रभु मिलेंगे, उनकी शरणागति होने पर ही प्रभु मिलेंगे? क्योंकि साधन भजन इतना प्योर नहीं हो पाता है, नियम तो करती हूँ पर एक घबराहट रहती है कि यहाँ इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, कम से कम शरीर छूटेगा तो अपने प्रभु अपने माधव से मिलूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा नाम न जप पाऊँ तो कर्म हुए इस जन्म के पहले जन्म में उसकी सजा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो ना मिले, ऐसा होता है क्या? देखो, एक मौका भगवान ने दिया है, सबके लिए दिया है। जिंदगी भर कभी नहीं भक्ति किया हो और उस मौके का उपयोग सही हो जाए तो सीधा भगवत धाम में पहुंच जाओगे। वो मौका है मृत्यु काल। 8वें अध्याय में गीता जी में लिखा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ये आप सबके पास, सब गीता का ग्रंथ जिनके पास है, आप देखिएगा, ये अद्भुत श्लोक, अद्भुत, महान, पवित्र और एकदम गया बीता खराब से खराब। ये तो 8वें अध्याय में जो अभी मैंने बोला। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो सः। भगवान ने कहा, जो अधिकतम पाप की पराकाष्ठा वाली सीमा होती हो वहां तक गिरा हुआ कोई हो, सुदुराचारो, दुराचारी मतलब कोई अवगुण छूटा नहीं, कोई अवगुण छूटा नहीं, सब अवगुणों से भरपूर। और फिर सु और लगा दिया, मतलब उनमें भी टॉप जो किया हो, पापियों में भी बहुत बड़ा। तो आप यदि वो भी, आप माने वो भी, आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, और वह अनन्य भाव से हे अर्जुन मेरा भजन करने लग जाए तो तुम उसी दिन उसको साधु मान लो। उसी दिन तो क्या साधु हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं। लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा होगा थोड़े दिन बाद। और सम्यक व्यवस्थित तो ही सब, उसने बहुत अच्छी तरह से ठीक ठीक अपनी बुद्धि से इस बात को समझ लिया कि भगवान के भजन के बराबर दूसरी कोई अच्छी चीज नहीं है। अभी तक समझा नहीं था, इसलिए तमाम मार काट, गंदी से गंदी चीज खाना, पापों के गड्ढे में गिरे रहना, जीवन बहुत गंदा था। लेकिन अब उसके कहीं से समझ में आ गया कि भक्ति जैसा अच्छा कुछ नहीं। अब वो भक्ति करने लग गया और था महापतित। तो भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा है, चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, मेरा अनन्य भाव से भजन करने लग जाएगा। महादुराचारी वो तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, उसको साधु ही मान लो, क्योंकि आगे बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको शाश्वती शांति प्राप्त होगी। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त की भक्ति का नाश नहीं होने पाएगा। अर्थात मान लो बीच में ही मर गया, भक्ति तो करने लगा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मान लो बीच में मर गया तो कहते हैं ठाकुर जी मैं उसकी भक्ति की रक्षा करूंगा। और यदि मृत्यु काल में वो उसके पाप नहीं कटे, भी भक्त भी नहीं हुआ, यदि मृत्यु काल में अंत काले क्षमामेव, अंत काल में बिल्कुल आखिरी सांस के टाइम में जो राम या राधा या कृष्ण नारायण कुछ भी भूल दिया भगवान का नाम एकदम आखिरी सांस में, जब दम निकल रहा था, कुछ भी पाप नहीं कटा था, कुछ भी शुद्ध नहीं हुआ था, तो भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम।
अंतकाल में भगवान का नाम बोला है तो परम गति निश्चित मिल जाएगी उसको। ये कितना बड़ा मौका भगवान ने दिया। लेकिन अंतकाल में जीव जल्दी से भगवान को याद नहीं कर पाता है, पीड़ाओं में परेशान हो जाता। पीड़ाएं इतनी होती शरीर में, और यदि कुछ होश हवास हो तो उसके जिन जिन लोगों से मोह होता है, जिन जिन लोगों से आसक्तियां होती हैं, लगाव होता है परिवार में, उनकी याद आने लग जाती, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन किसी कारण से भगवान की फोटो कोई दिखा दे, उसी समय आखिरी सांस के टाइम में ठाकुर जी का कोई भक्त झट से भगवान की फोटो दिखा, बोले कुछ नहीं, ये फोटो दिखा, या प्रभु का नाम जोर जोर से बोलने लग गया। दूसरी बात नहीं बोलना है, भगवान का नाम जोर जोर से बोलने लगा, फोटो दिखाया ठाकुर जी की, वो सुंदर सी छवि जो उसके पास पहले से थी, रोजाना की देखी हुई, उसको याद आ गया भगवान का, और प्रभु का नाम बोल करके निकल गया उसका शरीर, दम निकल गया। तो भगवान कहते आखिरी सांस में जो उसने मुझे स्मरण कर लिया या नाम ले लिया या मेरी याद आ गई तो मेरे धाम को पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा, ये भगवान ने सबके लिए सुलभ कराया मौका। और पतितों में पराकाष्ठा का पति थे तो भी भक्ति में लग गया। भगवान कहते हैं उसको साधु मानो, क्योंकि बहुत जल्दी साधु होने वाला है। अब उसके समझ में आ गया कि भक्ति करनी है, तो भाई आपको निराश नहीं होना है, कल्याण निश्चित है। बस आप सिद्धि चाहोगे तो बाधा है। वो अभिलाषा कि हम आकाश में उड़ जाएं, इससे अच्छा 1000-2000 रुपये खर्च करो, हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाओ। उसमें काहे अपना टाइम व्यर्थ करते हो भाई? 2-4 हज़ार में हवाई जहाज में बैठ के घूम लो। अब उसके लिए तुम अपना जीवन पूरा नष्ट करोगे कि हम उड़ जाएं, ऐसी सिद्धि होनी चाहिए हमारे पास। तो उससे अच्छा निष्काम भगवान का भजन करो प्रेम से, और उड़ने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर लिया करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बस एक बार तसल्ली के लिए ही माधव एक बार बोल दे कि तू टेंशन नहीं ले, मैं हूँ ना। क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत भजन साधना करते हैं, माधव उनसे बात करते हैं, उनको अनुभव भी कराते हैं, लीला भी करते हैं। यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे कुछ भी नहीं हो पाता है। बस जैसे तैसे नियम पूरे कर पाती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं मरने के बाद मेरा क्या होगा, और अगर मैं मर भी गई और माधव मिले नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। अब तो मेरा कोई भी नहीं है उनके अलावा। इतना रोना आता है। माधव कुछ कह सकते हैं नहीं मुझसे, पर नहीं कहते हैं, तो मतलब मुझ में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, और मैं उससे कैसे दूर करूं, कैसे सुधारूं? देखो भाई, अपनी कमी देखना बंद करो, भगवान की पूर्णता देखना चालू करो। भगवान के अंदर कितनी महानता है, उदारता है, कृपालुता है। प्रभु के गुणों को देखो, अपने अवगुणों से को देख करके कौन सा भजन कर लोगे। भगवान की महानता को देखोगे तो भजन हो गया, अपने दुर्गुणों को देखोगे तो कौन सा भजन हुआ? कोई भजन नहीं हुआ। इसलिए भगवान की महानता को देखो, अपने अवगुण को देखना बंद करो। किसी का अवगुण नहीं देखो, न अपना न दूसरे का, केवल प्रभु की महानता देखो। एक बात तो यह है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक बार भगवान हमको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हजारों बार कहा भगवान ने, और तुम एक बार कहलवाना चाहते हो। अभी 2 बार तो मैंने अभी गीता का सुना दिया कि अंतकाल में बोल देगा, एक बार कह दिया। दूसरी बात करें दुराचारियों में दुराचारी हो, उसका भी उद्धार हो जाएगा, 2 बार तो अभी मैंने कह दिया। और आपको रामायण में मिलेगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। क्या इसका अर्थ हुआ? लोग ये सोचते हैं जन्म जन्म तक मुनि लोग यत्न करते हैं, अंत में राम कहना नहीं आता। ये अर्थ नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, गीता जी में भगवान ने कहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अर्थात ऐसा नहीं है कि भजन आखिरी भी टाइम में ही कर लोगे।
पहले से करो, एक नहीं कई कई जन्म में भक्ति की गई है, तो उसका फल क्या हुआ? अंत राम कहे आवत नहीं। अंत राम कहे, अंत में राम कह के चले गए और फिर आवत नहीं, अर्थात फिर जन्म लेने के लिए नहीं आना पड़ता है। अंत में जो राम बोला है तो फिर उसको आना नहीं पड़ेगा, वो भगवान के पास पहुंच गया। लो, आप कह रहे थे एक बार भगवान नहीं कहते, हम तो 4 बार का बता दिए कि भगवान ने कहा। आपको हर ग्रंथ में मिलेगा कि भगवान ने कहा है। अब भगवान के सामने उस समय अर्जुन थे तो अर्जुन से कहा, तुम होते तो तुमसे कह दिए होते, तो अर्जुन से कहा वही बात अपने लिए मान लो भाई। हम भी भगवान के ही हैं अंश, अर्जुन भी भगवान के अंश थे। तो ठाकुर जी कितनी बार कहलवाना चाहते हो? करोड़ों बार तो कह चुके हैं। क्या हर जीव के पास आकर के कहते रहेंगे? तो जो उन्होंने कहा है उस बात को, महापुरुषों से कहा, भक्तों से कहा, उस बात को विश्वास कर लो, और विश्वास नहीं करोगे तो घाटे में रह जाओगे। राधे राधे। प्रवीण जी हैं, इनका प्रश्न है, जब कोई साधक भजन करता है तो वो बाहर के कुसंग का तो त्याग कर देता है, पर भीतर के विचारों का कुसंग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसके लिए गृहस्थ साधक को क्या करना चाहिए? ज्ञान मार्गी हो तब तो वो सब करना पड़ेगा, सब अवगुणों से मुक्त हो जाओ। और भक्त हो तो एक भी अवगुण बिना छूटे, बिना छोड़े ही सीधा, जैसे मैला कुचैला लपटा हुआ कीचड़ में और माँ की गोद में बच्चा कूद जाए तो बच्चा को माँ मारती नहीं है। छोटा बच्चा यदि होगा ले जाकर झट से धोएगी, नहलाएगी और साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर छाती से चिपका लेगी। और ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर यदि हो तो जिस दशा में हो, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हो गए हो तब, जिस दशा में हो, चाहे सारे अवगुण तुम्हारे अंदर भरे पड़े हों, उसी दशा में भगवान के चरणों में पड़ जाओ और कह दो, प्रभु मैं तो पापी भले था लेकिन अब आपका चरण हम शरणागत। बाली बहुत पापी था, सुग्रीव का भाई बाली, और भगवान ने उसको बाण मारा और पूछा उसने कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए, अब मारे मोह व्याध की नहीं, अब मेरा कौन सा अपराध था, क्यों मारे? तो भगवान ने गिना दिया तमाम अपराध, ये तूने किया। नारसी खावन करस निकाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, बहुत अभिमान था, अपनी पत्नी जो बहुत महान, उसकी बात भी नहीं माना था, और तूने तमाम पापों की श्रृंखलाएं बता दी। जननी और बहन और बहुत से परिवार के रिश्ते सब गिनाते गिनाते भगवान ने कह दिया, तेरे पापों का कोई अंत नहीं, इतने पाप हैं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। बहुत सारी बातें भगवान ने कहा। इसके बाद बोला है बाली, भगवान के पास उत्तर नहीं था। ऐसी बात बाली बोला है कि इतनी लंबी कथाएं जो भगवान की सब जीरो हो गई। उसने कहा, प्रभु अजहूं मैं पात के, अंतकाल गति तोर। आपकी गोद में लेटा हूं, आपकी गोद में लेटा हूं, आपने पकड़ के लिटा रखा, छाती से चिपका रखा है और हाथ फेर रहे मेरे ऊपर, तो क्या मैं अब भी पापी हूं प्रभु? प्रभु अजहूं मैं पात की, क्या अब भी मैं पापी हूं? तब भगवान हंसने लगे, बोले अचल करऊं तन राखूं प्राणा, मैं तुझे अचल जीवन प्रदान कर दूं, तेरे प्राण की रक्षा कर दूं। बोल क्या चाहता है? बोले प्रभु अब मैं जीने के लिए आपसे नहीं वरदान मांगूंगा, आप मुझे बताओ कि जब कभी मुझे फिर मरना होगा, मान लो आज जिला दो और मैं जीवित हो गया, और जब कभी मरना होगा 1000, 2000, लाख साल, 4-6 करोड़ साल बाद आप फिर से आओगे, गोद में लिटाओगे मुझको जैसे आज लिटाए हो।
तो प्रभु ने कहा ये तो बहुत मुश्किल, ये नहीं हो पाएगा। बोले इससे अच्छा अवसर फिर कब मिलेगा? अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मेरे पाप भी नहीं रहे क्योंकि आपकी गोद में लेटा हुआ हूं, तो अब मैं सीधा आपके धाम जाना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा इतना महान पवित्र हो गया था वो, राम चरण दृढ़ प्रीति कर। अब क्या स्थिति हो गई देखिए, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। जैसे हाथी के गले में बेला के फूल की माला पहनाए हो और वो फूल की माला गिर जाए तो क्या हाथी को कुछ पता चलेगा? कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो कहा जा रहा है बाली बहुत पापी था, भगवान ने सब सुना दिया था, इतने से पाप हो, तुम्हें बहुत पाप तुम्हारे पास है, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने कहा अब क्या, अब भी मैं पापी हूँ, आपकी गोद में लेटा हुआ, तो अब उसके बाद जब शरीर छोड़ा, ठाकुर जी की गोद में था उस समय, तो तुलसीदास जी कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति कर। अब कितनी पवित्रता आ गई उसके अंतःकरण में कि राम जी के चरणों में प्रीति उसकी दृढ़ हो गई, चलायमान नहीं, बिल्कुल दृढ़। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग। अब शरीर छूटा है तो कैसे छूटा? सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। जैसे हाथी के गले से माला के फूल गिर जाए तो उसको पता नहीं चलता, ऐसे देह त्याग में कुछ रंश मात्र भी उसको पता नहीं चल, सीधा भगवत धाम गया है। भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया। देख देख कर सुग्रीव हैरान रह गए कि मैं तो जीवित जरूर हूं लेकिन मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया, ठाकुर जी की गोद में शरीर छोड़ा। तात्पर्य ये, चाहे पाप की पराकाष्ठा में हो तुम, सबसे बड़े पापी, लेकिन यदि राम जी की भक्ति में उनके चरणों में समर्पित हो गए तो तुम इसी जन्म में और थोड़े से समय में भगवत धाम के अधिकारी हो जाओगे, प्रभु की कृपा के कारण। ये भगवान ने अनंत घटनाओं के साथ प्रमाणित कर दिया है। एक बाली की बात मैंने सुना है, अनंत घटनाएं, तो निराश होने की बात नहीं। ये भक्ति करोगे तो आपको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं, प्रभु के चरणों में जाने की आवश्यकता है। वो पहले से बैठे हैं अपना गोद, अपना हाथ फैलाए हुए कि आओ मैं तुम्हें अभी शुद्ध बनाता हूँ, अपने धाम में भेजता हूँ। और तुम दूसरे मार्ग से चलोगे, ज्ञान मार्ग से, योग के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, तो भाई अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे तब कहीं शुद्धि होगी चित्त की। और भक्ति मार्ग में कोई चित्त की शुद्धि की जरूरत नहीं, प्रभु के चरणों में जाने की जरूरत है। श्री राधे राधे। सुमन जी, इनका प्रश्न है 2015 में मैंने गुरु बनाए थे, किसी के कहने पर गुरु मंत्र भी लिया था, लेकिन 3-4 साल ही उसका नाम जप नहीं किया। अब फिर से नाम जप कर रही हूँ गुरु मंत्र लेने के बाद। उसके पास कभी गए नहीं थे जिनसे मेरी गुरु दीक्षा हुई थी, तो क्या अब मैं दूसरा गुरु बना सकती हूँ? गुरु तो चाहे तुम सैकड़ों बना लो, भगवान से प्रेम नहीं करो तो लाभ क्या होगा भाई। एक जहाँ पर आप दीक्षा लेते हो, आप वहाँ ही जो मंत्र मिलता है उसको जपने में लग जाओ। उसके साथ एक बहुत सफल चीज़ है भक्तों का, संतों का चरित्र सुनना। यदि आप संतों भक्तों का चरित्र नहीं सुनोगे तो आपको न श्रद्धा होगी मंत्र में, और न भक्ति का मार्ग का ज्ञान होगा, न प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, न भगवत चरणों में शरणागत हो पाओगे। इसलिए भक्त चरित्र जरूर सुनो, संत चरित्र जरूर सुनो, गुरु प्रदत्त सिद्धांत
और मंत्र में लग जाओ, कई गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, एक गुरु से ही उद्धार हो जाता है। हाँ, यदि आपने मंत्र ही नहीं जपा, उन्होंने जो दिया था, तो उनसे जाके माफ़ी मांगो। यदि गुरुदेव जीवित हैं शरीर से, तो उनके चरणों में जाके गिरो, क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो कि मैं भूल किया, मैंने जप नहीं किया। तो आपको वही कुछ बताएंगे प्रायश्चित, और फिर मंत्र भी देंगे। लेकिन गुरुदेव का शरीर अब नहीं है, तो आप दूसरे संत से, भक्त से दीक्षा ले सकते हो, लेकिन फिर सावधानी करनी पड़ेगी कि दीक्षा लेने के बाद मंत्र का जप करो भाव से, श्रद्धा से, और संतों का चरित्र जरूर सुनो। देखो, भक्तमाल में नाभादास जी ने कहा है, एक बात कहा है, बहुत सावधानी से इसको याद कर लो इसको। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। भगवान की गोद में बैठने को मिले तो कितनी बड़ी बात हो गई। जैसे अभी बाली की मैंने सुनाया आपको, तो नाभादास जी कह रहे हैं कि भगवान की गोद में बैठना चाहते हो, प्रेम से बैठाएंगे, प्रेम से बैठाएंगे भगवान अपनी गोद में। क्या करना होगा? बोले भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। यदि आप भक्त के चरित्र रूपी धन को इकट्ठा करो, दाम मन धन, भक्त चरित्र रूपी धन को इकट्ठा करो, अर्थात उसी में लगे रहो, उस कार्य में उसको इकट्ठा करते रहो, अर्थात श्रवण करते रहो, खूब ज्यादा श्रवण करो, कान से श्रवण करो, अंदर इकट्ठा करो। श्रवण, कथन श्रवण अनुमोद, कथन के द्वारा अर्थात सुनाने के द्वारा, श्रवण अर्थात सुनने के द्वारा, और अनुमोद मनन करना और दूसरों को भी बताना, दूसरों को भी जोड़ना, जैसे आज की भाषा में लिंक उनको देना, और किसी के द्वारा वो कथा सुनवाना, जिससे भक्ति बढ़ती है। कथन श्रवण अनुमोद, इसके द्वारा भक्त दाम संग्रह करे, भक्त चरित्र रूपी धन को इकट्ठा करो, कथन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, अनुमोदन के द्वारा, तो सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, तो ऐसा जो कर रहा है वो भगवान के प्यारे पुत्र जैसा हो जाएगा। और बैठे हरि की गोद, मरने के पहले ठाकुर जी अपनी गोद में बैठा लेंगे, फिर भगवत धाम आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। जैसे आपका रिजर्वेशन हो गया, तो रिजर्वेशन के लिए 3 काम करना पड़ेगा। भक्त चरित्र को कहो, सुनाओ और सुनो, और दूसरों को बांटो। राधे राधे। तनीश शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं एक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, अब मेरी परीक्षा आने वाली है, जिसके कारण मुझको हॉस्टल में रहना पड़ेगा और वहाँ का खाना मित्रों का संग करना पड़ेगा। महाराज जी मैं जब जब वहाँ रहता हूँ, घर के भगवान के भोग सेवा, भागवत जी की बहुत याद आती है, और मैं उन लोगों से परेशान रहता हूँ, क्योंकि मेरी दिनचर्या टूट जाती है और खान पान और संग से हृदय में तीव्र वेदना होती है। आप गुरुजन ही अभी तक संभालते आए हो, अब भी आप ही कुछ बचाने की युक्ति बतलाएं, मैं आपकी शरण में हूँ। देखो भाई, पढ़ाई तो करनी जरूरी होती है, लेकिन आप उन महान पुरुषों की तरह पढ़ो ना, जो भक्त थे भगवान के। हमने सुनाया है चरित्र राधेश्याम बंका जी के चरित्र, राधेश्याम बंका जी की चरितावली भक्ति आश्रम, आप सर्च में डालो, तुरंत चरित्र आएगा, और देख लो वो विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से पढ़े। आखिर में BHU से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था, फिर पढ़ाने के लिए सरदार शहर में टीचर हो गए थे, और फिर उसके बाद मिर्तोला में गए थे, रोनाल्ड निक्सन जी के पास रहे, और इसके बाद BHU में मदन मोहन मालवीय जी के पास रहे, और फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सेवक बन गए। और राधा बाबा के प्रति भी गुरु भाव था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सेवक बन करके उनके शरीर के छोड़ने तक सेवा में रहे, आखिरी सांस तक सेवा में रहे, और बाद में 60 वर्ष रहे गीता वाटिका में, 60 वर्ष
गीता वाटिका में रहे। एक विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने इतनी भक्ति की थी कि भगवान कृष्ण के हाथ का फूल, मैं चरित्र में सुनाया हूँ, गीता भवन ऋषिकेश की बात, स्वयं श्री भाई जी ने उनके हाथ में दिया और बताया कि हमें कृष्ण ने दिया वो फूल दे रहा हूं तुम्हें। ऐसी भक्ति थी, विद्यार्थी जीवन में दिया था उनको। तो विद्यार्थी जीवन में इतने पवित्र थे वो। और अब आप सावधानी नहीं करोगे तो कुसंग तो आपको फिर परेशान कर ही देगा। तो आप सावधानी से पढ़ाई करो और महान लोगों के साथ रहो, तो कुसंग आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि आपकी उत्तम प्रकृति बन गई सत्संग के द्वारा, तो चंदन में चाहे जहरीले सांप लिपटे रहे तभी चंदन जहरीला नहीं होता। तो ऐसा अपने को बनाना पड़ेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।